Hi, Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स लॉट, लियो। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस। जी हाँ, लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज चल रहा है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of April, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Four of Wands. In current energies of your person, Seven of Cups. Intention of your person, Ten of Wands. Future action of your person, Page of Cups. Your energy, Ten of Coins. And future of this whole connection is Six of Swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते, किंग ऑफ कप्स एंड रिवर्स। हाँ, ओके। जोडियाक साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लीब्रा। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। ये शादी वाली रीडिंग होगी, कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड रीडिंग होगी। आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। एंड दोनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच अब रख रहे हो। ये पर्सन, आई एम सीइंग, ये पर्सन आपको विद इन 5 to 10 वीक्स के अंदर कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट तो करेंगे ये पर्सन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। देखो, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप दोनों ने पास्ट में प्लानिंग की थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होंगे, वी विल हैव किड्स टुगेदर, वी विल हैव अ फैमिली टुगेदर, वी विल लिव इन टुगेदर। दोनों का पास में था। अभी जो म्यूचुअल एनर्जीज है ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर पा रहे हो, लियो। एंड आप दोनों ये चाहते हो कि दोनों अपनी लाइफ में खुश रहे, दोनों अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। यू वांट, लियो, कि आपका पर्सन खुश रहे, वो चाहते हैं कि आप खुश रहो। एनर्जी, जो म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे को सेंड कर रहे हो, वो पॉजिटिविटी की है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको अब ये है कि अब हम दोनों की तो शादी हो नहीं सकती है एक साथ, तो चलो यू ओनली गेट मैरिड, तुम जाओ शादी करो, सेटल डाउन हो, आगे बढ़ो। और वो पर्सन भी यही चाहता, आप किसी और के साथ शादी करो, मूव ऑन करो, सेटल डाउन हो। बोथ ऑफ यू दोनों चाहते हो कि आप दोनों सेटल डाउन हो जाओ किसी दूसरे पार्टनर्स के साथ। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत बहुत मेमोरीज बनाई थी, बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई थी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। एंड आप दोनों वो जो मेमोरीज है, मोमेंट्स है, बहुत चेरिश करते हो। चेरिश मतलब याद करके खुश रहते हो। एक होता है मेलेंकली, एक होता है चेरिश। तो मेलेंकली का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करके दुखी होना, और चेरिश करना मतलब पुरानी बातों को याद करके खुश होना। तो आप दोनों के अंदर ना कोई एक दूसरे के लिए द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, नो। आप दोनों एक दूसरे को के लिए अभी भी बहुत प्यार करते हो, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत केयर है। एंड समटाइम यू बोथ आर फीलिंग कि ठीक है, सिचुएशन नहीं बन पा रही है शादी की, इन्होंने शायद अपना बेस्ट दिया, इनके शायद फादर नहीं मान रहे होंगे शादी के लिए, आपके फादर नहीं मान रहे होंगे, या कास्ट इशू या रिलीजन इशू, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नाउ यू बोथ आर लाइक कि अब आप दो कि अब मूव ऑन करो, खुश रहो। जो हमने अच्छी मोमेंट्स बनाई, अच्छी मेमोरीज बनाई, दैट इज गुड। वी बोथ विल चेरिश दोज मोमेंट्स, बट वी हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। नाउ द करंट एनर्जीज फॉर यू। देखो, ये पर्सन, मैं सच बता रही हूँ, ये पर्सन रिश्ते ढूंढ रहा है अपने लिए, और आप भी रिश्ते देख रहे हो अपने लिए। बहुत क्लियर कट, इट्स वेरी क्लियर कट। ये भी रिश्ते देख रहे हैं अरेंज मैरिजेस में, वट एवर, आप भी रिश्ते देख रहे हो। इनकी करंट एनर्जीज फॉर यू इज दैट कहीं ना कहीं उन्हें ये फील हो रहा है, इस पर्सन को करंट एनर्जीज में, कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो,
आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत खुश उन्हें रखते हैं, बहुत उनकी केयर करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, बट एज ऑफ नाउ देयर करंट एनर्जीज इज लाइक कि अब जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं ये एविडेंट है, बोथ ऑफ यू नो कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, आप दोनों को पता है। अगर पता है तभी ये रीडिंग कंटिन्यू करो, देखना आपको इनको लग रहा है कि नाउ अब तो फ्यूचर है नहीं, अब तो कुछ है नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सो नाउ दे आर लाइक दूसरे रिश्ते ये जो देख रहे हैं उन सब में ये आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब जैसे अगर किसी लड़की से मिल रहे हैं या किसी लड़के से मिल रहे हैं, दे वांट कि जो उनका पार्टनर हो वो आपके जैसा हो लियो। आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। देयर करंट एनर्जीज इज दैट दे आर फाइंडिंग यू इन सम अदर पीपल। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपसे ये बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बात करना चाहते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या बात करूं, मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। तो इन्हें, इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि बात तो मैं कर लूंगा बट हाय हेलो के अलावा भी तो कुछ बात करनी होगी। तो दे आर, इनका मुंह नहीं है, इनका वो, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रही अभी करंट एनर्जी में कि मैं लियो को फेस कैसे करूं। लियो के इतने क्वेश्चंस होंगे, लियो का इतनी कंप्लेन होगा, मैं उसे फेस कैसे करूं। दैट इज देयर करंट एनर्जी। दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट रेडी टू फेस यू राइट नाउ। 5 to 10 वीक्स के अंदर ये आपको कांटेक्ट करेंगे, हिम्मत बनाएंगे और ये कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट कैसे होगा ये भी मैं बता देती हूँ। करंट एनर्जीज में बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं, डर रहे हैं आपसे, डर रहे हैं आपको फेस करने में ये पर्सन, लियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशंस पार्ट। It's the 10 of Wands. See, their intentions towards you is that they don't want कि वो अब आपको कोई तकलीफ पहुंचाए। ये पर्सन अब आपको 1% की भी मेंटल तकलीफ, दुख, दर्द नहीं पहुंचाना चाहते। दैट्स देयर इंटेंशन। और कहीं ना कहीं इनके घर वाले इनके ऊपर कुछ बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, शादी का ही ये प्रेशर है। इनके घर वाले इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ये तंग आ चुके हैं। ऑल्सो देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज दैट दिस पर्सन वांट्स कि आप कोई टेंशन मत लो लाइफ में। इन्हें कहीं ना कहीं एक विश्वास है, ओ दिस आई लव दिस डेक। इनको कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि आप ना, आपकी जो लाइफ में जो पार्टनर आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा। इनको पता है कि लियो, यू आर समवन हु इज loving, who is caring, who is someone who is 1 in a million kind of a person, and they have this belief कि आपका जो भी पर्सन होगा ना वो आपसे हमेशा खुश रहेगा, या वो पर्सन आपको हमेशा खुशी देगा। आपका कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है इस पर्सन का, इस पर्सन का कहीं ना कहीं इंट्यूशन है कि जो लियो का जो फ्यूचर पार्टनर होगा वो उन्हें बहुत खुश रखेगा। आई थिंक दिस पर्सन हैज टोल्ड यू, इस पर्सन ने आपको पास में कहीं ना कहीं बोल के रखा है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आप हमेशा खुश रखोगे, या आपका पर्सन आपसे हमेशा खुश रहेगा। अगर ऐसा कुछ है तो लाइक करो वीडियो, दिस रीडिंग इज देन फॉर यू। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू इज दैट आपको कोई हर्ट नहीं करना चाहते, आपको आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना चाहते। Now let's talk about the future action. See, this person is contacting you. This person is definitely contacting you. And 5 to 10 weeks के अंदर, like I said, और फ्यूचर एक्शन में हालचाल लेते हुए दिख रहे हैं कि और लियो क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या हो। मिल भी सकते हो आप लोग, मे बी आप लोग किसी एक अच्छी रोमांटिक डेट पे भी जा सकते हो। एक दूसरे के प्रति ना, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो पूरी एनर्जी है ना, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। मे बी हाँ, पास में आप दोनों के बीच में पास में आप दोनों के बीच में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है, खूब कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बट अब आप लोग एक ऐसे कोई कितना लड़ाई झगड़ा करेगा, एक एक स्टेज आ ही जाती है ना लियो की, जब शांत हो जाता है सब, जब एक्सेप्ट करना पड़ता है, जब मूव ऑन करना पड़ता है। तो यही एनर्जी फ्यूचर एक्शन में, दे आर कॉन्टैक्टिंग यू, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कमिटमेंट, अ स्टेबिलिटी, टेकिंग स्टैंड, कुछ नहीं, नॉर्मल बातचीत करने आएंगे, आपका हालचाल लेने आएंगे। मेरे हिसाब से मजाक मस्ती भी करते आएंगे आपके साथ, मजे करते हुए भी आएंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू इस पर्सन से मिलने वाले हो फ्यूचर में, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो। सी, ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि ये पर्सन आपका बेस्ट चाहता है, बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। इट्स बिकॉज इनके घर वाले नहीं माने, या इट्स बिकॉज आउटर सिचुएशन की वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये खुद चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, ये खुद चाहते हैं, बट इनके घर वाले, इनके फादर, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे और नहीं देते हुए दिख रहे हैं। लियो, योर एनर्जी, मेरे हिसाब से आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो इस पूरे केस में, दैट्स वेरी गुड। आप प्रैक्टिकली मूव ऑन कर रहे हो। अब आपको है कि
जो होगा देखा जाएगा। मे आप भी रिश्ते देख रहे हो, आप भी अरेंज मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो, या आप भी दूसरे लोगों को डेट कर रहे हो, यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल लियो, यू आर बीइंग वेरी सॉर्टेड आउट, यू आर लाइक कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो नाउ लेट्स मूव ऑन। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज दैट कि आप दोनों में से कोई भी दर्द भरा आशिक नहीं है कि रो रहे हैं और स्लीपलेस नाइट है, ये है। आप दोनों बड़े प्रैक्टिकल होके मूव ऑन करो। हुआ है, पास में आप लोग की स्लीपलेस नाइट हुई हो, रोए हो, परेशान हुए, बट अब नहीं। एंड यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल लियो। गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर अभी भी स्टक हो, प्लीज मूव ऑन करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है स्टक रह के। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, एंड मूव ऑन करो, एंड यू विल गेट समवन हु इज वेरी रिच, वेरी सक्सेसफुल, जो आपको बहुत खुश रखेगा। लियो, आपकी लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है लियो, ये तो मुझे काफी क्लियर कट दिख रहा है। एंड मूव ऑन करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हो तो आपकी क्रिएटिविटी काफी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। ओके, एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, सी सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यू गाइज, वही ना, आप लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है। And future of this whole connection is you both are moving on in different directions of life. You both are like कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ने में ही भलाई है। लाइफ गोज ऑन, लाइफ रुकी नहीं रहती है किसी के लिए भी। और मुझे यही दिख रहा है कि ये मूव ऑन करेंगे, आप मूव ऑन करोगे, और दोनों, व्हाट आई एम सीइंग इन द सिक्स ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, कि दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगे। भले ही दूसरों के साथ शादी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, यू बोथ विल बी हैप्पी। एंड यही मैटर करता है। अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया और उसके साथ आपका कुछ हो नहीं पाया, द मेन थिंग यू डू इज कि वो इंसान खुश रहे, वो इंसान हैप्पी रहे। और यही मेरा फंडा है कि ठीक है, किसी के साथ कुछ बन नहीं पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, इट्स फाइन। बट अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो और उसके बारे में दुआ कर रहे हो, उसके बारे में बस ब्लेसिंग कह रहे हो कि वो खुश रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, सक्सेसफुल रहे, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। एंड मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों की ब्लेसिंग्स एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगी। आप दोनों जब भी एक दूसरे को याद करोगे तो अच्छी बातें ही याद करोगे, बुरी बातें नहीं याद करोगे, एक दूसरे को दुआएं ही दोगे। लियो, यही बोलूंगी, अगर स्टक हो तो प्लीज मूव ऑन करो, यही सोल्यूशन है। दे आर कमिंग बैक, दे आर कॉन्टैक्टिंग यू, बट कमिटमेंट नहीं, एंड इट्स ओके, इट्स फाइन। एक्सेप्टेंस इज द की एंड मूविंग ऑन इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है लियो, दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग, एंड सीरियसली कोई भी इश्यू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।